उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी समय बाकी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज से नहीं, बल्कि कई महीने पहले से ही। आज पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा पर बीजेपी बूथ सम्मेलन कर रही है। बीजेपी का नारा है, हर बूथ पर बीजेपी मजबूत। और आज लखनऊ में भी इसको लेकर एक बड़ा सम्मेलन हुआ है। हमारे साथ विधायक नीरज वोरा जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ रणनीति रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है दाहोला पे आपका। सर, ये जानना चाहते हैं कि जो बीजेपी ने एक नारा दिया है कि हर बूथ पर बीजेपी मजबूत, क्या मान रहे हैं कि 2027 में जो आपने पहले 300 पार और 400 पार का नारा दिया था, अब क्या 400 पूरा फुल क्लीन स्वीप मारेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बन चुका है। सदस्यता के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जनशक्ति यहाँ पर सबसे अधिक है और मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल के लिए उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में एक साथ एक ही दिन पर सभी जगह बूथ सम्मेलन आयोजित हो तो वो अपने में एक बड़ी बात है। उसी क्रम में हमारी लखनऊ की 172 लखनऊ उत्तर विधानसभा का आज बूथ सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान अवधेश द्विवेदी जी का पाथेय हमारे बूथ सम्मेलन में आए हुए सभी बूथ अध्यक्षों को प्राप्त हुआ। यह ताकत इस बात का प्रमाण है कि बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन एक ही दिन किया जाए और 403 विधानसभा में किया जाए और पूरी उपस्थिति के साथ हो। इस कार्यक्रम स्थल पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक कुर्सी पर बूथ संख्या लिखी हुई है और उस बूथ संख्या पर वह बूथ अध्यक्ष बैठा था। तो जितनी कुर्सियां हैं, जितने बूथ अध्यक्ष हैं, जितनी संख्या है बूथों की, उतनी कुर्सियां लगी हैं और वहां पर लोगों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। और मैं ये कह सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर पूर्ण विश्वास करती है और संगठन की शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बूथ का जो अध्यक्ष है और बूथ की जो समिति है, वास्तविकता में देखा जाए कि चुनाव के मैदान में बूथ अध्यक्ष और उसकी समिति ही सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। घर घर जाकर अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना, घर घर जाकर प्रचार करना, घर घर जाकर संवाद करना, प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में अवगत कराना, हमारा यह कार्य सदैव चलता रहता है। और यह कार्य खाली चुनाव के समय नहीं होता है, हर समय चलता है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता खाली एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं कार्य करता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करता है। अगर कोई आपदा विपदा, कोई व्यक्ति, कोई ऐसा विषय आए तो हमेशा आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में मिलेगा, कार्यकर्ता वहां मिलेगा। सर, आपने जो बात कही कि बीजेपी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में और हर समय काम के मोड में रहती है, लेकिन अगर बात करें इस समय मौजूदा हालात की, तो देश में आप कुछ देख रहे हैं क्या चल रहा है। हर तरफ से जो आपकी पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, उसको घेरने की बात हो रही है, विपक्ष घेर रहा है, युवाओं के इस समय निशाने पर है, लेकिन बीजेपी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। तो क्या ये जो चीजें हो रही हैं इस समय देश भर में, क्या लगता है इससे पार्टी को नुकसान होने वाला है आने वाले चुनाव में? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और हमारी पार्टी पे जो आरोप इस समय विपक्ष लगा रहा है और जो उसने कल कृत्य किया है वो निश्चित रूप से घिनौना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि नीट की परीक्षा में जो दुश्वारियां हुई, जो उसमें गलतियां हुई, उन लोगों की वजह से, जिन लोगों की वजह से ये कार्य हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल स्पष्ट किया कि उसमें अधिकांशतः गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उन्होंने यह भी वादा किया देशवासियों से कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक ऐसी मिसाल कायम की जाएगी कि भविष्य में, जीवन में कभी भी ये दुर्घटना कभी भी दोबारा हो ना, ये सुनिश्चित किया जाएगा। उसके बाद भी भोले भाले बच्चों के कंधे पर बंदूक रखते हुए विपक्ष जो घिनौना कार्य कर रहा है, जिस तरीके से वह प्रदर्शन कर रहा है, तो इसमें स्पष्ट है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए, भारत ही नहीं विश्व स्तर पर लोकप्रियता को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें इन विपक्षी दलों के माध्यम से वह सारा प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से इस देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब इस देश की जनता पूर्व में भी दे चुकी है और पुनः देगी। 2014 से लेकर आज तक, आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से कमल खिला है, लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, मैं इस बात को कह सकता हूं
कि आने वाले समय में भी इनको जवाब मिलेगा। तो सब क्या मानते हैं कि जो ये जन आंदोलन शुरू हुआ था, जनता का आंदोलन था, जो व्यवस्था बिगड़ी है उसको सुधारने को लेकर अपनी बात को रखने का आंदोलन था, लेकिन अब ये पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन बन गया है। अखिलेश यादव मंच पर पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी मंच पर पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी मंच पर पहुंच रही है, अब तो बाल ठाकरे भी मंच पर पहुंच रहे हैं। तो क्या ये माने कि जन आंदोलन अब राजनीतिक आंदोलन बन गया है पूरी तरह से? नहीं, ये राजनीति वाले जो विपक्ष के लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, हताशा पे हैं, वो इस समय सड़क पर उतर के ये कार्य कर रहे हैं। जनता इस बात को अच्छी तरीके से जानती है और जनता समझ भी चुकी है। जब उनकी मांग, आपने तो खुद आपके चैनल ने कहा था, राहुल गांधी ने कल जो मांग रखी थी सरकार ने उसे स्वीकार किया कि आइए हम पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट में आपको सुनने के लिए तैयार हैं। उसके बाद राहुल गांधी के पास कोई विषय नहीं बचा, तो राहुल गांधी अपनी बात से पलट गए और मीडिया के लोगों ने इसको स्पष्ट किया कि राहुल गांधी अपनी बात से पलट गए। तो अगर तुम्हें लोकतंत्र में विश्वास है और सदन के अंदर तुम्हें चर्चा का पूरा मौका दिया जा रहा है, तो देश वो चर्चा देखेगा, देश वो चर्चा सुनेगा। आपको पूरा मौका है, आप वहां पे बात कहिए। इस तरीके से जो ये कार्य आप कर रहे हैं, जहां पर व्यवस्था में आप बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, रास्ते जाम कर रहे हैं, उससे लोगों को बाधा हो रही है। और मैं समझता हूं कि अब ये एक्सपोज हो रहे हैं और लोग इस बात को समझ चुके हैं। सर, एक सवाल जो बूथ सम्मेलन है उससे जुड़ा हुआ है कि बीजेपी ने हमेशा ये कहा है कि वो कार्यकर्ताओं से लेकर ऊपर तक सब पर फोकस करता है और खास तौर से अपने कार्यकर्ताओं पे। क्या माना जाए जो ये आज बूथ सम्मेलन हुआ है, इससे बीजेपी ये एक मैसेज भी देना चाहती है अपने कार्यकर्ताओं को और विपक्ष को भी कि हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि कौन पार्टी के लिए फायदेमंद है, बल्कि हर एक पार्टी से जुड़ा नीचे से लेकर ऊपर तक का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के लिए फायदेमंद और जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां भाजपा संगठन के लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानती है। बूथ, मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है, बूथ की समिति बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है। हम उसे परिवार के रूप में लेके चलते हैं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष इस इकाई के बीच में संवाद बना रहे, बूथ अध्यक्ष के साथ समन्वय बना रहे, बूथ अध्यक्ष की समस्याओं को सुना जाए, क्योंकि वो उसके माध्यम से बहुत सारे विषय आते हैं, और बूथ अध्यक्ष के भी बारे में हम चिंता करते रहें। मुझे लगता है कि इसीलिए ये परिवार की भावना होती है, और परिवार में जब एका होता है तो निश्चित रूप से शक्ति बनती है। दूसरे दलों के पास तो बूथ के ऊपर एक कार्यकर्ता भी नहीं आज उपलब्ध है, तो सम्मेलन क्या करेगा। आज पार्टी के अंदर हमारे परिवार में बहुत बड़ी शक्ति है और हम उस शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नसीहत है उनके लिए आपकी? हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और वो जाकर लोगों के बीच में कुछ उनकी सहायता करने का काम करें, उनकी मदद करने का काम करें। हताशा में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जनता का बड़ा नुकसान कर दें और सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके का उपाय ढूंढने लगे। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। नीरज बोरा जी जो साफ ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी की प्राथमिकता सिर्फ नेता या मंत्री नहीं बल्कि वो कार्यकर्ता भी हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाते हैं, और इसी दिशा में आज एक बड़ा बूथ सम्मेलन आयोजित किया। वहीं बातों ही बातों में उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को एक नसीहत भी दी है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ श्रुति गुप्ता, लखनऊ।